मैं एडम मिस्टर मैथ्यू की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। मिस्टर मैथ्यू, मैं उस वीरान पड़ी हवेली जिसका नाम डार्कमूर कैस्टल था, इसे सन 1903 में एक ऐसे राजसी इंसान ने बनवाया था जिसका अतीत बेहद ही काला था। इतना काला कि उसने धन दौलत की खातिर अपने ही परिवार की आहुति दे दी। सन 1908 में घटित इस घटना ने सबका दिल दहला दिया और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन सच तो ये था कि उसने अपनी दौलत एक तहखाने में छिपा रखी थी, जिसको उस इंसान के भाई ने देख लिया और उसके पूरे परिवार को बता दिया। वो इंसान ये नहीं चाहता था कि उसकी दौलत पर किसी और का हक हो। इसी कारण उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और उन सब की लाशों को उस तहखाने में ही खजाने के साथ बंद कर दिया। वो कुछ काला जादू भी जानता था। इस घटना के पूरे 5 साल बाद उसकी मौत जेल में ही हुई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसकी लाश सड़ी गली अवस्था में मिली और उसका सीधा हाथ भी गायब था। लेकिन जेलर के हिसाब से वो रात को 9 बजे उसको खाना देकर गया था और उसने खाना भी खाया। 2 घंटे बाद रात 11 बजे गश्त के समय जब देखा तो वो औंधे मुंह पड़ा था। जल्दी से दरवाजा खोलकर देखा तो वो सड़ चुका था। लेकिन सबका सोचना यह था कि केवल 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ, ये समझ नहीं आया किसी की भी। ये सबके लिए आज तक रहस्य था। खैर, मुझे इन चीजों के लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं समझता था शायद हो सकता है यह मनगढ़ंत कहानी हो। मैं तो बस वहां पहुंच गया। वो बिल्कुल जर्जर खंडर हो रखा था। मैंने उसके गेट के पास बनी दीवार पर लगी नेम प्लेट को टॉर्च मारकर देखा तो वो नाम भी धुंधला पड़ गया था। एक खामोशी बिखरी थी उस हवेली की वादियों में। चारों तरफ वीराना था। इंसान तो इंसान, किसी जानवर का भी निशान नहीं था वहां। उसके अधूरे गेट को काफी जोर लगाकर खोला, जो जंग लगने से जाम हो गया था। अभी तो मैं उस हवेली के लॉन में ही था। वहां की स्थिति थी ऐसी, तो अंदर क्या होगा ये सोच ही रहा था मैं। ये सोचकर मैं आगे बढ़ गया। मैं हवेली के मुख्य दरवाजे पर गया और जैसे ही मैंने वहां टॉर्च मारी तो वो दरवाजा जर्जर और टूटा हो रखा था। मैंने जोर लगाकर उस दरवाजे को खोला। एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। मुझे वहां भी कुछ ऐसा नहीं लगा जिसे देखकर डर या दहशत हो। वहां चारों तरफ सन्नाटा था और ना खत्म होने वाला गहरा और ठंडा अंधेरा। उस हवेली में मकड़ी के जालों की भरमार थी। मैं अपनी टॉर्च को लेकर आगे बढ़ रहा था। मैंने दीवारों पर टॉर्च मारी तो वहां उसी इंसान की तस्वीरें लगी थी, लेकिन वो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। मैं सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर गया। वहां के कमरे हवेली के सदियों से वीरान होने की गाथा सुना रहे थे। हर तरफ धूल गंदगी ही थी। एक बार को तो लगा यहाँ क्या ही होगा, क्योंकि अगर कुछ होता तो सरकार द्वारा ही निकाल लिया जाता, क्योंकि इस हवेली को सील कर दिया था। खैर, मैं प्रत्येक कमरे में जाकर देख रहा था, लेकिन धूल कबाड़े के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। ऊपर बस एक कमरा रह गया था। मैं उसे खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने सोचा ये भी खाली ही होगा। मैं नीचे आ गया। मैं फिर एक एक करके प्रत्येक कमरे को देखने लगा। नीचे के एक कमरे के दरवाजे को मैंने जैसे ही खोला, मैं अचानक बेहद डर गया। उस कमरे में एक आदमी का स्टैचू था। ध्यान से देखा तो वो उसी आदमी का स्टैचू था जिसने इस हवेली को बनवाया था, जो बिल्कुल जीवित जैसा लग रहा था। एक पल को तो मैं बेहद डर गया था। उस कमरे में बहुत सी चीजें थी। काफी सारी तस्वीरें जो बेहद धुंधली पड़ गई थी और कुछ तो खराब भी हो गई थी। नीचे भी मैंने सारे कमरों को देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो खजाने के बारे में बताता। लेकिन इकलौता यही कमरा था जिसमें मुझे काफी सामान मिला, लेकिन वो सड़ी गली हालत में। मैंने उस मूर्ति को ध्यान से देखा, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं था। वैसे मुझे उस कमरे में भी कुछ काम का नहीं मिला। मैं समझ गया था कि शायद पहले से ही खजाना जो सरकार ने जब्त कर लिया हो। यह सोचकर मैं वहां से चलने को हुआ, लेकिन मेरी नजर एक बार फिर मूर्ति पर गई। मूर्ति की कारीगरी बेहद ही खूबसूरत थी। यकीन नहीं हुआ था मुझे कि उस समय मूर्ति को इतनी बारीकी से बनाया गया था। मैं उसकी नक्काशी को ध्यान से देख रहा था,
क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर खजाना नहीं मिला तो क्या, ये मूर्ति तो है, ये है तो एक एंटीक पीस ही, इसे ही ले चलूंगा। मेरा हाथ उसके सर पर था कि तभी उसके सर में से एक चीज मेरी उंगली में चुभ गई। मेरी उंगली से खून की कुछ बूंदें उस मूर्ति पर गिर गईं और खून गिरते ही वो मूर्ति बहुत ही तेजाई से हिल गई और खुद ब खुद गिर गई। वो पूरी तरीके से टूट गई और उस टूटे भाग से एक बड़ा सा पेपर और एक चाबी गिरी। चाबी को देखते ही मैं समझ गया कि आखिरकार ये खजाने की ही चाबी है। बस अब मुझे वो पेपर देखना था। यकीन मानना, वो पेपर पर टॉर्च मारकर जब देखा तो शायद मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना खुश उस दिन था, क्योंकि मेरे हाथ में उस खजाने तक का नक्शा और उस खजाने के दरवाजे की चाबी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये मेरी खुशी नहीं, जिंदगी भर का मातम बन जाएगा। ये चाबी मेरी और मेरे परिवार को ध्वस्त कर देगी। मैं दोनों को लेकर निकला उस जगह की खोज में। इसका अंतिम भाग अगले एपिसोड में सुनाऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।